हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम थैंकफुल आप मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ रामायण के बारे में। नाउ रामायण इज़ एन इंडियन एपिक। ये एक भारतीय ग्रंथ है। ये कई हज़ार वर्ष पुराना है। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, हमने इसे टेलीविज़न पे एज अ सीरियल भी देखा है, तो हम काफ़ी कुछ जानते हैं इसके बारे में। लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे कुछ फैक्ट्स पता चले। सोर्सेज मैंने चेक करे, दे आर एब्सोल्युटली जेन्युइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये फैक्ट्स शायद नहीं जानते होंगे। दे आर वेरी एंटरटेनिंग एंड दे आर ऑल्सो वेरी अमेजिंग। तो मुझे लगता है आपको पसंद आएंगे। सो लेट अस बिगिन। नंबर 1 इज़ द गायत्री मंत्र। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू माइथोलॉजी में गायत्री मंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। जब भी आपको डर लगे, आप इस मंत्र का उच्चारण करिए, आपका डर उसी वक्त दूर हो जाएगा। जब वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे तो कहा जाता है कि रामायण में 24,000 वर्सेस थे, 24,000 डिफरेंट वर्सेस। हर 1,000 वर्स पूरा हो जाने के एंड में जो लास्ट लेटर बचता था वो उसे अलग लिख लेते थे। इस तरह जब वो रामायण पूरी लिख लेते हैं और 24 अलग लेटर्स तैयार हो जाते हैं तो उन्हें मिला के वो लिखते हैं गायत्री मंत्र। दैट्स राइट। और इसका वर्णन पहली बार किया गया था ऋग्वेद में इन हिंदू माइथोलॉजी। नंबर 2 इज़ शांता। आपने शायद शांता का नाम नहीं सुना होगा। ये हम सब जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन उन पुत्रों से पहले भी उन्हें एक संतान थी जो माता कैकेयी के साथ उन्हें हुई थी, और वो थी उनकी बेटी शांता। वो उन चारों भाइयों से उम्र में काफ़ी बड़ी थी, लेकिन शांता की देखरेख, उसका पालन पोषण राजा दशरथ और माता कैकेयी ने नहीं करा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वार्षिनी अयोध्या आते हैं राजा दशरथ से मिलने। जब बातें होती हैं तो राजा दशरथ को पता चलता है कि इन दोनों की कोई संतान नहीं है। उन्हें काफ़ी बुरा लगता है और वो ये कहते हैं कि मैं अपनी बेटी शांता आज से आपको देता हूँ, आज से आप ही माता पिता की तरह इसको बड़ा करेंगे। नंबर 3 अवतार। अब अवतार इज़ इनकारनेशन। हम सब जानते हैं कि राम जी तो अवतार थे भगवान विष्णु का, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाकी के तीनों भाई लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी किसका अवतार थे? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मण जी अवतार थे शेषनाग का, जो विष्णु भगवान को आराम करते समय छाया देते थे। इसी तरह भरत जी अवतार थे विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र का, और विष्णु भगवान के शंख के अवतार थे शत्रुघ्न जी। नंबर 4 इज़ गुडकेश। गुडकेश एक और नाम है लक्ष्मण जी का। ये नाम उन्हें कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। जब 14 वर्ष के वनवास पे ये तीनों जाते हैं, यानी कि राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने भाई और भाभी की इस 14 वर्षों में प्रोटेक्शन करूँगा। तो जब निंद्रा देवी फर्स्ट नाइट को लक्ष्मण जी के पास आती हैं तो वो उनसे एक वरदान मांगते हैं, और वो ये होता है कि मैं 14 वर्ष तक सोना नहीं चाहता। लेकिन वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वो अपने भाई की रक्षा करना चाहते हैं। तो निंद्रा देवी कहती हैं आपकी जगह 14 वर्ष तक किसी और को सोना पड़ेगा, और वो रिक्वेस्ट करते हैं अपनी वाइफ उर्मिला से। लक्ष्मण जी की वाइफ उर्मिला अग्री करती हैं और वो 14 वर्ष तक सोती रहती हैं। नंबर 5 इज़ इंद्रास्फीयर। एक बार कुंभकर्ण एक यज्ञ करते हैं, और उसको करने के पीछे मोटिव ये होता है कि वो ब्रह्मा जी को खुश करना चाहते थे ताकि वो उनसे एक वरदान ले सकें। ब्रह्मा जी आ जाते हैं और वो कहते हैं आप एक वरदान मांग सकते हैं, मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो ये वरदान मांगते, इंद्र जी ये सब कुछ देख लेते हैं और वो डर जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कुंभकर्ण वरदान में इंद्र देव की जगह ही मांगने वाले हैं। तो वो डर के मारे जाते हैं माता सरस्वती के पास और उनसे मदद मांगते हैं। माता सरस्वती उनकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाती हैं और वो जाके बैठ जाती हैं कुंभकर्ण की जीभ पर। तो जब वो इंद्र आसन मांगने जा रहे होते हैं, उनके मुंह से निकल जाता है निंद्र आसन, और ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, और कुंभकर्ण एक बहुत ही गहरी निंद्रा में सो जाते हैं। नंबर 6 इज सैल्वेशन। जब रावण के भाइयों को पता चलता है कि लॉर्ड राम भगवान लंका पे अटैक करने वाले हैं सीता माता को वापस पाने के लिए, तो वो अपने बड़े भाई रावण के पास जाके हाथ जोड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वो भगवान हैं, आप उनसे जीत नहीं पाएंगे। तो रावण ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो भगवान है, मैंने ऐसा सुना तो है, लेकिन मैं उनसे लड़ूंगा, क्योंकि अगर वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं मैं उन दोनों को मार दूंगा और सीता मेरे पास रहेगी। लेकिन अगर वो रियली भगवान है तो मैं चाहूँगा कि मेरा वध उन्हीं के हाथों से हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता।
नंबर 7, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। जब इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही थी, ये प्रभु राम ने अपने हाथों से की थी, और ऐसा करने के लिए जब वो यज्ञ कर रहे थे, तो शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस यज्ञ में जो हेड प्रीस्ट थे, यानी जो महंत थे, जो इसको गवर्न कर रहे थे, वो रावण थे। जी हाँ, ज्योतिर्लिंग की स्थापना के समय रावण राम से ज़्यादा शक्तिशाली थे। नंबर 8, जय विजय एंड ब्रह्मा जी सन्स। एक बार ब्रह्मा जी के बेटे जय और विजय, जो कि उनके महल के द्वारपाल थे, उन्हें एक श्राप दे देते हैं। वो कहते हैं कि आप दोनों को धरती पर जाना पड़ेगा और 3 युगों तक आपको वहाँ रह करके भगवान के अवतार से लड़ना पड़ेगा। तो सतयुग में ये दोनों जन्म लेते हैं हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, और ये वहाँ पर भी अपना क्रूअल नेचर फॉलो करते हैं। उसके बाद त्रेता युग में ये रावण और कुंभकर्ण बन के आते हैं और लॉर्ड राम इन दोनों का वध करते हैं। इसके बाद ये तीसरी बार जन्म लेते हैं और इस बार ये बनते हैं द्वापर युग में। पहले तो शिशुपाल, पहला भाई शिशुपाल बनता है और दूसरा भाई बनता है दंतवक्र। इन दोनों का वध श्री कृष्ण करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनदर वीडियो ऑफ माइन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस को देखते हैं, आपको पसंद आते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए। अनदर गुड वीडियो इज़ कमिंग वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।